एक व्यक्ति मुझसे कहता है कि इतने तरह का आप काम बदल रहे हैं। जब मैंने बताया कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, तो कहता है कि इतने सारे काम आप कर चुके हैं, तो इतने कामों को ना करके आप कोई एक काम सिर्फ करिए। तो मेरे को एक और बात दिमाग में आई कि 10th के बाद हम लोगों को चॉइस मिलता है, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। 10th तक हम लोग सोशल साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव चीज़ मैथ्स में हम लोग पढ़ लेते हैं, और भी जो कंबाइंड वे में पढ़ा जा सकता है सब्जेक्ट्स को। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हम लोग 10th तक पढ़ते हैं और उसके बाद चॉइस हो जाती है। तो अगर मान लो कि कोई अकाउंट्स पढ़ता है, कॉमर्स लेता है और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है रिटर्न फाइल करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो अगर वो ये सब कर लेता है पर उसको मेडिसिन का कोई नॉलेज नहीं है, जो कि एक साइंस स्टूडेंट को होगा, तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि उसको ये नॉलेज भी होना चाहिए? अगर वो रिटर्न फाइल कर ले रहा है बट उसके पास मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, तो ये कैसा जीवन हुआ कि वो बस ऑफिस जाता है और रिटर्न फाइल कर देता है, बैलेंस शीट बना देता है, और कभी उसको मेडिसिन खानी हो तो उसको मेडिसिन के बारे में भी पता नहीं है कि ये मेडिसिन में क्या है, कैसे ये बनती है, कैसे शरीर में क्या करती है। क्योंकि वो कॉमर्स लिया है, तो वो आप बोलोगे कि उसको कैसे पता होगा, उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बिना जाने कोई कंज्यूम कर रहा है ना, कंज्यूम जब वो खुद कर रहा है तो उसको क्यों ज़रूरत नहीं है जानने की? बिल्कुल ज़रूरत है जानने की। आप बिना जाने कैसे कोई चीज़ कंज्यूम कर लोगे? आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करोगे उसका नॉलेज आपको होना चाहिए ना। उसी तरह से जो मेडिसिन पढ़ चुका है, ठीक है, वो अगर नहीं जानता है कि मेरे को रिटर्न कैसे फाइल करना है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वो नहीं जानता है। अगर उसको ऑडिट करवाना है तो वो जाएगा सीए के पास, ऑडिट फाइल नहीं है तो भी अगर वो नहीं जानता है तो क्या उसको जानना चाहिए या नहीं? खुद भी तो वो जान के कर सकता है ना फाइल। और अगर ये सिस्टम ऐसा होता है कि 10 के बाद आप बाकी सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबका नॉलेज आपको मिलेगा, कोई चॉइस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता होता ना, और इंटरेस्टिंग भी होता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। पर एक चीज़ का चॉइस दे देने से यही होता है। और इसके अलावा जैसे उसने बोला कि आप इतने सारे काम ना करके कोई एक काम करना चाहिए, तो इसमें यही है कि ये वाला बात जो है एक काम वाला, और जो मैंने बोला कॉमर्स और साइंस वाला बताया मैंने,
वो दोनों बातों का एक ही आंसर है कि अगर आपको एक चॉइस दे दिया जाए कि आज तक आपने जो भी खाना खाया खाया, आपने जितने प्रकार के भोजन होते हैं, आपने जहाँ पे जो खाया खाया, अब आपके पास एक चॉइस है। आपको सिर्फ 3 तरह के डिशेस के नाम मैं बताऊंगा, वही आपको खानी है। पहला है इडली डोसा, दूसरा है दाल रोटी, और तीसरा है मछली और अंडा। पूरे जीवन आपको यही खाना है। आज यही खाना है, कल भी यही खाना है, इस हफ्ते, इस महीने, इस साल, पूरे जीवन। तो क्या आप उस एक फूड को खा के पूरा जीवन बिता लेंगे? नहीं, इसका जवाब नहीं है। जब इसका जवाब नहीं है तो फिर उसका भी जवाब नहीं होगा ना। हर तरह का फूड आपको चाहिए, तो हर तरह का नॉलेज आपको चाहिए, हर तरह का काम आपको आना चाहिए, और आपको दिलचस्पी होनी चाहिए हर चीज़ में। आपके घर में पेंट हो रहा है, आप सब कुछ छोड़ देते हो, पेंटर पे घर से बाहर चले जाते हो, और एक आप सामने रहो, खुद देखो कैसे काम हो रहा है, तो आपको सीखने मिलेगा। अगले बार आप चाहो तो खुद भी पेंट कर सकते हो। ठीक है, आपने किसी को बाल काटते हुए देखा, उससे सीख ली। हाँ, आपने किसी को मालिश करते हुए देखा, उससे सीख ली। किसी को रिटर्न फाइल करते हुए देखा, उससे सीखा। किसी को ट्यूशन पढ़ाते देखा, उससे भी सीख लिया। किसी को कोई व्यंजन बनाते देखा, उससे सीख लिया। अब इतना सारा नॉलेज लेकर अगर आप बोलोगे कि कोई एक ही चीज़ करनी चाहिए, कोई एक ही काम हमको करना चाहिए, तो फिर ये सब काम में से अगर कभी भी आपको कोई एक काम खुद से करना पड़े, आप नहीं कर सकेंगे। एक चाय भी बना नहीं पाएंगे आप, अगर आपको वो नहीं आती है, आपने छोड़ा हुआ है किसी और पे, काम वाली आती है या खाना बनाने वाला आता है कोई, वही बनाएगा। पता चला 10 साल बीत गए, आपको एक चाय बनानी भी नहीं आई। तो खुद सीखना चाहिए हर चीज़, हर तरह का काम आना चाहिए। एक ही काम को अगर पकड़ के कोई बैठ जाए तो लाइफ भी बहुत बोरिंग हो जाएगी, और आप कैद सा महसूस करोगे। मान लो कि आपके सामने कोई किसी का पर्स लेके भाग रहा है, तो आप बोलोगे कि ये काम मेरा थोड़ी है उसको पकड़ने का, मैं तो यहाँ काम करता हूँ इस कंपनी में। लेकिन आप फिट हो, आप दौड़ सकते हो, एक्सरसाइज करते हो, और आप उसके पीछे दौड़ोगे तो आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा तेज दौड़ सकते हो, तो आप उसको पकड़ सकते हो, बैग भी ले सकते हो, जिसका बैग है उसको दिलवा सकते हो वापस। आप क्या करोगे? छोड़ दोगे? अरे मेरा काम थोड़ी है, ये काम तो पुलिस का है, तो आप छोड़ दोगे। फिर कहीं पे जमीन में कुछ गंदा गिरा हुआ है, ठीक है, या केले का छिलका गिरा हुआ है, किसी का पैर स्लिप कर सकता है, बोलोगे ये काम मेरा थोड़ी है, ये काम तो स्वीपर का है, झाड़ू मारने वाले का, काम वाली का है। तब तक उतनी देर में कोई गिर चुका होगा। तो एक ही काम करने से यही प्रॉब्लम होती है। हर तरफ ध्यान होना चाहिए, जहाँ जैसे जो ज़रूरत हो